Assalamu alaikum guys. Today's video is all about William Golding's biographical sketch. Now we are going to study about William Golding biography. Let's start our today's video. विलियम गोल्डिंग जो थे 19 सितंबर 1911 में इंग्लैंड कॉर्नवॉल में पैदा हुए। उनकी माँ सफ्रेजेट थी, यानी वोटिंग वगैरह के लिए स्टैंड लेती थीं कि औरतों की हक़ में राय की हिमायत करें, और उनके वालिद बहुत सालों से स्कूल मास्टर थे। गोल्डिंग को ग्रामर स्कूल में भेजा गया, फिर ब्रिस्नोस कॉलेज के साइंस की स्टडी करें, लेकिन उन्होंने अपने वालिद के चूज़ किए हुए सब्जेक्ट को चेंज करके लिटरेचर की तरफ आ गए और 1934 में पोएम पब्लिश की। ग्रेजुएशन के बाद वो बिशप वर्ड्सवर्थ स्कूल में टीचर बने। 1939 में शादी हो गई और 1940 में नेवी ज्वाइन किया। अगले 5 सालों के दौरान उन्होंने बहुत कुछ देखा समंदर में सेकेंड वर्ल्ड वॉर की वजह से। फिर उन्होंने एलाइड इन्वेंशन नॉर्मैंडी में हिस्सा लिया। 1945 में नेवी छोड़ने के बाद दोबारा टीचिंग शुरू की बिशप वर्ड्सवर्थ स्कूल में। फिर वो 1962 तक वहीं पे रहे एज अ टीचर। द नोबल प्राइज़, उनको नोबल प्राइज़ कब मिला? 1983 में लिटरेचर में उनको नोबल प्राइज़ मिला। स्वीडिश एकेडमी ने उनके काम पे यानी हकीकत पसंदाना फ़न, तनोर आलमगीरियत, रोशन ख़याली, इंसानों की हालात आज के दौर के मुताबिक, ये सब कुछ उनके नावल में वाज़िया था, इसलिए स्वीडिश एकेडमी ने गोल्डिंग को इज़्ज़त से नवाजा। हिज ट्रिप टू इंडिया, उनका इंडिया की तरफ सफ़र। 1887 में गोल्डिंग ने इंडिया विज़िट किया। ये सफ़र ब्रिटिश कौंसल ने स्पॉन्सर्ड किया था, तो वो अपनी मिसेस के साथ गए थे। उन्होंने तमाम शहरों में विज़िट किया। हिज व्यू अबाउट हिमसेल्फ, यानी विलियम गोल्डिंग का अपने मुतल्लिक़ क्या नज़रिया था। वो इंडियन के बारे में जानना चाहते थे, क्योंकि अब तक वो इनको इंसानवी शख्सियत समझते थे, यानी बस जो देवताओं के किस्से बताते हैं। गोल्डिंग को एक सहाफ़ी, माहिर अलहियात यानी स्टडी ऑफ गॉड और गॉड्स रिलेशन विद द वर्ल्ड, माहिर अलहियात उसको कहा जाता है, फ़िलासफ़र और साइकोलॉजिस्ट समझते थे, लेकिन असल में वो एक स्टोरी टेलर यानी स्टोरी बताने वाले थे। उनकी कहानियाँ लोगों को एंटरटेन करने के लिए ही थीं। पर्पस ऑफ लिटरेचर अकॉर्डिंग टू गोल्डिंग, गोल्डिंग के मुताबिक लिटरेचर का क्या मकसद था? वो ये यकीन रखते थे कि लिटरेचर का मकसद है कि तरक्की लाए, ये शायरी की हकीकत बताती है और ये इंसान की बहादुरी और ख़िलाफ़ वर्जी का सरमाया है। लिटरेचर ने बिल्कुल तारीख़ के रुख को बदल दिया है। विलियम गोल्डिंग प्रिंसिपल वर्क्स, उन्होंने 8 से 9 नावल लिखे, कुछ प्लेज़, छोटी कहानियाँ, ऐसे और इसके साथ साथ नज़मों की किताबें भी लिखी। ये राइटिंग उन्होंने अपने करियर के स्टार्ट में की। अच्छा, हिज अर्ली वर्क्स, उनके अर्ली वर्क्स कौन कौन से थे? नावल, प्ले, शॉर्ट नावल्स, नॉन फिक्शनल वर्क एंड वर्स। फर्स्ट वन इज़ नावल्स। उनका बेहतरीन और बहुत ज़्यादा फेमस नावल क्या है? लॉर्ड ऑफ फ्लाइज 1854 में, पेंचर मार्टिन 1956, फ्री फॉल इज़ रिटन इन 1960, द स्पायर 1964, द प्रिमेट 1967, डार्कनेस विजिबल 1979, राइट्स ऑफ पैसेज 1980, क्लोज क्वार्टर्स 1987। हिज प्लेज द ब्रास बटरफ्लाई 1958। इस प्ले में ये वाज़िया किया गया था कि इंसान क्या है और क्या करता है। ये प्ले जो है साइंस पे सटायर के ज़रिए उन्होंने लिखा। थर्ड वन इज़ शॉर्ट नावल्स। द स्कॉर्पियन कॉर्ड 1971, क्लॉन्क क्लॉन्क एंड वे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। फोर्थ पे वर्स आ जाती है, जो पोएम्स उन्होंने 1934 में पब्लिश की, जैसे कि मैंने इस वीडियो के स्टार्ट में आपको बताया। नॉन फिक्शनल वर्क्स उनके कौन से थे? द हॉट गैसेस 1966 एंड द मूविंग टारगेट 1982। ये किताब जो थी उनके 2 हिस्सों में तकसीम की गई थी, प्लेसेस और आइडियाज़ पे। पहले हिस्से में विल्टशायर, मिस्र, ग्रीक वगैरह का जिक्र है, और दूसरे हिस्से में फ़िलासफ़िकल और क्रिटिकल रिफ्लेक्शन और कुछ फैसिनेटिंग मुशाहिदात का जिक्र किया गया है। इसके बाद देखते हैं डेथ एंड लेगेसी को। गोल्डिंग ने ज़िंदगी के आखिरी जो साल थे वो कुछ साल अपनी वाइफ के साथ कॉर्नवॉल में स्पेंड किए। उनके 2 बच्चे थे, डेविड 1940 में हुआ और जुडिथ 1945 में। डेथ उनकी कब हुई? 19 जून 1993 में गोल्डिंग जो है हार्ट फेलियर की वजह से विसाल कर गए। उनकी डेथ के बाद डबल टंग मैन्यूस्क्रिप्ट जो था वो पब्लिश हुआ। ये थी विलियम गोल्डिंग की बायोग्राफ़ी, जो मैंने आपको डिटेल में बता दी। इसके बाद बीए इंग्लिश लिटरेचर के स्टूडेंट्स के लिए लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज में अगले वीडियो में एक्सप्लेन करूँगी। उससे पहले मैंने कहा है कि इसके राइटर विलियम गोल्डिंग के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, जो कि व्यूअर्स को बता दूँ। ये जो है
جب انگلش لٹریچر کا پیپر آتا ہے بی اے میں تو اس میں ولیم گولڈنگ کی بایوگرافیکل اسکیچ اس کے بارے میں ذکر ہوتا ہے، یا پھر ان کے ناولز، شارٹ پلیز، ورسز، اور اس کے علاوہ ان کا لٹریچر کے متعلق اپنا ویو، ان کا انڈیا کی طرف ٹرپ، اسٹڈیز، جاب اور لٹریری ورک کے بارے میں بہت زیادہ ذکر ہوتا ہے. So guys, it was all about today's lecture. Wait for the next video which will be based on Lord of the Flies novel, which is written by William Golding. Thanks for feedback. See you in the next lecture. Take care of yourself. Allah Hafiz.